morning, all of you. Myself, गिरिराज अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और यह बिंदु जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? सूचना या उसका विवरण देना रिपोर्ट कहलाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? किसी भी जो घटना घटित होती है उसकी रिपोर्ट देना, उसके विवरण प्रस्तुत करना कि क्या हुआ, वो क्या कहलाती है? रिपोर्ट। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है 12th बोर्ड एग्जाम में जो राजस्थान बोर्ड है अजमेर, उसमें 12th की जो परीक्षा में सेक्शन ई, देखिए आपको ध्यान करना है, सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 ये रिपोर्ट का क्वेश्चन आने वाला है। और इस रिपोर्ट के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक अच्छी रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में 6 अंक का बिंदु आता है। विशेष रूप से ध्यान करेंगे कि जो बिंदु है ये परीक्षा में हमारा कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और हम जानते हैं कि 6 नंबर कोई कम नहीं होते, इसलिए हमें एक अच्छी रिपोर्ट लिखना आना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बिंदु को प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं 12th के सभी स्टूडेंट्स से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको और भी कई बिंदु हैं जो आपको देखने को मिलते रहेंगे और आपको परीक्षा में सीधे सीधे अंकों का लाभ होगा। तो आज का बिंदु है पार्ट 1 में ए रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, ये तो बिंदु क्लियर हो गया कि सेक्शन ई में आएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है और परीक्षा में वो आता है 6 नंबर का। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है। हम इस तरह रिपोर्ट लिखें कि हमारे परीक्षक एक भी नंबर उसमें से नहीं काट सके। हालांकि आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आउटलाइन दी हुई होती है, उस आउटलाइन के आधार पर भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि एक अच्छी रिपोर्ट कब बनती है, कौन से टेंस का इसमें यूज किया जाता है, ये विशेष ध्यान में रखने की बात है। तो आप जानते हैं कि रिपोर्ट विवरण देना, हम विवरण किसका देते हैं? जो इंसिडेंट, जो घटना पहले घटित हो चुकी उसी का वर्णन हम बताते हैं और वही हमारी रिपोर्ट कहलाती है। तो रिपोर्ट लिखने के लिए पास्ट टेंस का नॉलेज होना अति आवश्यक है। कौन सा टेंस चाहिए? पास्ट। अब पास्ट के अंदर ज्यादातर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में भी आ सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स को पास्ट टेंस का पूरा ज्ञान है वो अच्छी रिपोर्ट लिख सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर इसका टाइटल, जैसे परीक्षा में आपको क्वेश्चन दे दिया कि इमेजिन, क्वेश्चन दे दिया इमेजिन दैट you are
दिनेश। क्या इमेजिन दैट यू आर दिनेश द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका। इमेजिन दैट यू आर दिनेश द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। यस्टरडे टू रोवर्स robbed the Punjab National Bank. The Punjab National Bank in your city. ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्वेश्चन कहेगा राइट ए रिपोर्ट in about 100 words. In about 100 words. तो इस प्रकार से दिए है। फिर आपको आउटलाइन भी देता है, जैसे आपको दे दिया P N B डॉट दे दिया। इसके बाद दिया रॉब्ड, फिर डॉट दे देगा। टू रोवर्स 11:30 AM। फिर आगे फिर हिंट्स दिया। कस्टमर्स बैंक मैनेजर कैशियर, इसके नीचे दे दिया पिस्तौल। जो जो चीजें होती है। फिर गार्ड, इसके बाद आगे बिंदु दिया टेलीफोन लाइन कट। टेलीफोन लाइन कट। ₹50 लाख पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये इस प्रकार से। अब देखिए आपके सामने बिंदु क्लियर हो गया कि इमेजिन दैट यू आर दिनेश द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। यस्टरडे टू रोवर्स, ये कल तुम्हारे शहर में 2 लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा। तो इस पर हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है 100 वर्ड्स में। तो 100 वर्ड्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हम आराम से इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक बात और है कि हम रिपोर्ट अपनी भाषा में बना सकते हैं, सेंटेंस हमारे खुद के हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमारे लिए हेल्प की है कि किस प्रकार से हमको लिखना है, उसने हिंट्स दे दिया। इसके आधार पर भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं किस प्रकार से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में जो सबसे पहला बिंदु तो हमारा निकल के आता है, बस किसी घटना का वर्णन करना। यानी हमारे सामने ये है कि हमने क्या देखा, हम कहां थे, ये इसमें बताया है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डलेगा ए रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ए रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। अब लिखने वाला कौन है, उसका नाम
और उसका जो एडिटर है जो भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी हमने नाम लिखा था दिनेश, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिनेश एडिटर द राजस्थान पत्रिका। ठीक है, कब की बात बता रहा, सबसे पहले कब हुई थी घटना, 2 दिन पहले। तो शुरू में हमको लिखना है तो 2 दिन पहले, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल के लिए पूछ रहा है, 2 दिन पहले के पूछेगा, 2 दिन पहले, तो लिखो यस्टरडे, शुरुआत करेंगे यस्टरडे 2 robbers robbed in पंजाब नेशनल बैंक। 2 robbed पंजाब नेशनल बैंक। इन आवर सिटी सवाई माधोपुर। ठीक है, ये लिख दिया। अब किस प्रकार से घटना घटित हुई थी, अब हमको सारी कहानी बतानी है कि हम कहाँ थे, हमें कैसे पता चला। तो देखिए, इट वाज 11:30 AM, यानी सुबह के 11:30 बजे का समय था। 2 robbers, तो लिखेंगे 2 robbers entered, 2 robbers entered in the bank। 2 लुटेरों ने चोर बैंक में प्रवेश किया। There were many customers in the bank। बैंक में बहुत सारे ग्राहक थे, खाली नहीं था, बैंक भरा हुआ था। They took out their pistol, क्या किया, सबसे पहले जो गार्ड रहता है ना उसको घायल किया। तो they took out the pistols and injured the guard। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले इंजर्ड द गार्ड, जो गार्ड उसको पिस्तौल से घायल कर दिया। They had covered their faces, अपना चेहरा ढके हुए थे। तो one of them went to the manager। उनमें से एक मैनेजर के पास गया। एंड कट द टेलीफोन लाइन्स, लाइन। सबसे पहले क्या किया, टेलीफोन लाइन थी उसके वायर उसने काट दी। अक्सर क्या होता है, एक लुटेरा होता है, वो सबसे पहला काम यही करता है ताकि कोई किसी को सूचना नहीं दे सके। ही थ्रेटन द मैनेजर, ही थ्रेटन द मैनेजर, उसने मैनेजर को धमकी दे दी। ही ऑर्डर्ड them to go in the record room। एक रिकॉर्ड रूम में वहां पर उनको क्या है, भेज दिया, जाने का ऑर्डर दे दिया कि सब एक कमरे में चले जाओ।
द अदर रोवर, द अदर रोवर, दूसरा लुटेरा था वो कैशियर के पास गया, वेंट टू द कैशियर, वेंट टू द कैशियर, द अदर रोवर वेंट टू द कैशियर, कैशियर कैशियर के पास गया, ही, फिर कैशियर के पास जाने के बाद क्या किया, स्टार्टेड फिलिंग केस इन हिज बैग, ही स्टार्टेड फिलिंग कैश इन द बैग, थैले में भरना प्रारंभ कर दिया, जितने भी नकद राशि थी उसको थैले में भरना प्रारंभ किया। इन द टाइम, मीन टाइम, इन द मीन टाइम, द कैशियर द कैशियर attacked upon the robber and snatched his pistol, snatched his pistol, अपने पिस्तौल उसको छीन लिया। Thus but the other rover attacked upon him. He was, and the cashier was unconscious. कैशियर वाज अनकॉन्शियस, वो क्या हो गया, अचेत हो गया। एंड थस दे ran out of the bank, ran out of the bank and soon disappeared, तो soon disappeared और शीघ्र वो गायब हो गए। The police are investigating, police are investigating the police are investigating the case। इस प्रकार से ये बिंदु रिपोर्ट का कंप्लीट होता है। यहां पर आकर पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, यानी क्या घटना घटित हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से वो आए थे, सारी घटना का विवरण हमने इसको आपको बता दिया। हमको भी अपनी भाषा में भी लिखा जा सकता है, आवश्यक नहीं है कि हम इसी लैंग्वेज को यूज करें। आप अपनी भाषा में भी कोई लिख सकते हैं कि लुटेरे मोटरसाइकिल पर आए थे या उनके साथ कोई गहरी घातक और हथियार भी थे, किस प्रकार से लूटा, ये अपने स्वयं की भाषा में बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से रिपोर्ट लिखी जाती है। पहले रिपोर्टर का नाम, एडिटर राजस्थान पत्रिका से, यस्टरडे 2 robbers robbed in पंजाब नेशनल बैंक इन आवर सिटी सवाई माधोपुर। कहाँ की घटना है, सवाई माधोपुर की, क्योंकि मैं खुद सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, तो अपने शहर के लिए लिखा है इसलिए हमने सवाई माधोपुर नाम लिखा। आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर में वो जो देता है उसको लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इट वाज, समय 11:30 बजे का, 2 लुटेरे बैंक में आए, वहां पर बहुत सारे ग्राहक थे, उन्होंने पिस्तौल को निकाला और गार्ड को घायल कर दिया।
अब उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था। अब उन दोनों, एक तो मैनेजर के पास गया, टेलीफोन का वायर काट दिया, उसने मैनेजर धमकी भी दी। ही ऑर्डर देम टू गो इन द रिकॉर्ड रूम, सभी कर्मचारियों से रिकॉर्ड रूम में जाने को कहा। द अदर रॉबर, दूसरा जो लुटेरा था, कैशियर के पास गया और उसने जो नकदी राशि थी कैश को बैग में भरना प्रारंभ किया। अब उसी बीच हालांकि कैशियर ने प्रयास किया उस पर अटैक करने का, उसे पिस्तौल भी छीन ली, लेकिन दूसरे लुटेरे ने उस पर आक्रमण कर दिया, वो बेहोश हो गया। तुरंत वो वहां से भाग गए और पुलिस उसकी जांच कर रही। तो यहां पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियो मिलेंगे, इसलिए आपको अंकों का लाभ होगा। थैंक्स।